सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताने वाला हूँ कि सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होती है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाए पैनल के बारे में। तो ये हमारा एक सिंक्रोनस पैनल है। पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। एम्पियर मीटर को लगाया गया है, वोल्ट मीटर को लगाया गया है और यहाँ पर एम्पियर मीटर को लगाया गया है। क्यों लगाए गए हैं 2 एम्पियर मीटर, 1 वोल्ट मीटर, इसको बताएंगे। ये एमसीबी है, 3 पोल की एमसीबी है, 3 फेज से हम पावर सप्लाई देते हैं। ये हमारा एमसीबी है 2 पोल की एमसीबी है। अब ये 2 पोल की क्यों है तो इसके बारे में, ये हमारा एक वेरिएबल डायमीटर है जिसके कारण हम उसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी मोटर स्टॉल है, इसके ये 4 पिन आए हुए हैं, RYB विथ न्यूट्रल के साथ में आया हुआ है। तो सिंक्रोनस मोटर हमारी होती क्या है, तो सिंक्रोनस मोटर हमारा जैसे इंडक्शन मोटर होती है उससे थोड़ा सा हट के है। ये एक बड़े साइज की होती है। इसका मुख्य डिफिनेशन ये है कि यह सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती। ये जैसे कि 3 फेज सप्लाई देते हैं तो 3 फेज सप्लाई देने पर ये मोटर स्वतः चालू नहीं होती, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ये कि सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। अर्थात जब तक हम इसके स्टेटर को एक्साइट नहीं करेंगे तो यह मोटर नहीं घूमेगी। तो RYB 3 फेज सप्लाई देने के बाद जब हमारी मोटर नहीं घूमती तो इसके स्टेटर में रोटर में लगे हुए बाइंडिंग पर हम 2 फेज सप्लाई देते हैं। अर्थात 2 फेज सप्लाई ना दें तो कोई हम उससे एक पोनी मोटर, छोटे कट की मोटर, SCR मेथड, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उसके माध्यम से हम पहले उसको एक्साइट कर लेते हैं। जब वो घूमने लगती है तब हम 3 फेज सप्लाई से जोड़ देते हैं और इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और हमारी मोटर घूमने लगती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है उसकी बनावट कुछ दूसरे टाइप का होता है। रोटर स्टेटर के बीच में जो पोलों का क्रम होता है, पोलों के क्रम में NS संपर्क में नहीं आ पाता, जिसके कारण ये मोटर हंटिंग जैसे इसमें कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे N और S जो पोल होते हैं रोटर स्टेटर के संपर्क में ना आने के कारण वो बार बार हंटिंग की क्रिया करता रहता है और मोटर हमारी नहीं घूम पाती। तो हम रोटर को पहले एक डीसी इनपुट या कि पोनी मोटर लगाकर उसको हम एक्साइट कर देते हैं। जब उसमें रोटेशन पकड़ लेता है, सभी पोलों के बीच में संपर्क होने लगता है रोटर स्टेटर के बीच में, तब हम 3 फेज सप्लाई से उसको जोड़ देते हैं, मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसकी मेन मुख्य वजह यह है कि इस मोटर को हम पावर प्लांटों में जैसे संस्थानों में इस्तेमाल करते हैं। इस मोटर का कारण ये है वहाँ पर इस्तेमाल करने का, यह मोटर जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की समस्या आम होती है, तो पावर फैक्टर को यह मोटर इम्प्रूव कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे AC पावर सप्लाई जो है उसमें 0.6 से लेके 0.8 के बीच में पावर फैक्टर की गणना cos phi की होनी चाहिए। तो अगर उससे कम हो रही तो इम्प्रूव कर लेती है, अगर अधिक हो रही, लीडिंग पे जा रही तो उसको मैनेज कर लेती है। दोनों दिशा में यह मोटर काम करती है, जिसकी वजह से इनको हम ऐसे जगहों में लगाते हैं जहाँ पर पावर फैक्टर की समस्या होती है या प्लांटों में लगाते हैं। तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर की कार्य करने और उसके काम में लिए जाने के कारण होते हैं, क्यों लेते हैं। तो इस तरह का हमारा सिंक्रोनस मोटर का पैनल हुआ, इस तरह का ये कार्य करता है। बस।